Hey, hello, hi, welcome to SSC GD क्वेश्चन एंड आंसर विद एक्सप्लेनेशन। और मैं हूं अगस्टिन। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं यहां पे आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम्स में प्रश्न कैसे आते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर हम कैसे ढूंढेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो सवाल है वो है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो आप पहले प्रश्न को सही से पढ़ना है, फिर समझना है, ताकि आपको विकल्प में से उन जवाबों को ढूंढने में आसानी हो। तो ऑप्शन ए में दिया है बाकड़ा बांध, ऑप्शन बी तिहारी बांध, ऑप्शन सी हीराकुंड बांध, ऑप्शन डी सरदार सरोवर बांध। तो जब आप प्रश्नों को पढ़ेंगे सही से तो आपको समझ में आएगा कि इसका जवाब क्या है। इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी तिहारी बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, वो है ऑप्शन बी तिहारी बांध। तिहारी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो उत्तराखंड में स्थित है। इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। तो आप इन चीज़ों को याद रखना है, तिहारी बांध, उत्तराखंड, 260.5 मीटर। क्योंकि सवाल आपको कई बार ऐसे भी आ सकते हैं कि तिहारी बांध की ऊंचाई कितनी है, तब आप कह सकते हो कि 260.5 मीटर। तिहारी बांध कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। सबसे ऊंचाई बांध कौन सी है, तिहारी बांध। तो आप इन चीज़ों को आप अपने दिमाग में रखना है कि तिहारी बांध 260.5 मीटर हाइट है, उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद आप अपने वर्ड्स को यहाँ पे डाल सकते हैं। तिहारी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसे हम निबंध लिखते हैं, इस तरह यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो बाकड़ा बांध जो है ये विकल्प में दिया गया, इनका भी कुछ योगदान है। बाकड़ा बांध भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। तो पहला बांध और तिहारी है जो सबसे ऊंचाई में है, और दूसरे नंबर पे आता है बाकड़ा बांध। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तब आप कह सकते हो कि बाकड़ा बांध भारत का दूसरा ऊंचाई बांध है। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध जो है वो भारत का ही नहीं, यानी विश्व का ही वो सबसे लंबा बांध है। और सरदार सरोवर बांध एक गुजरात में स्थित है। दूसरा सवाल ऐसा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। कौन सा शहर है जो गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में है जयपुर, ऑप्शन बी में है उदयपुर, ऑप्शन सी में है जोधपुर, ऑप्शन डी में है अजमेर। ये चारों के चारों शहर बहुत मशहूर भी है, और आपको इनमें से जवाब ढूंढने में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि आप सारे शहरों के नाम आप लगातार सुनते रहते हो, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए जयपुर। ठीक है, जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा के दौरान शहर को गुलाबी रंग से रंगा गया था। तो आपको यहाँ पे ऐसे भी सवाल आएंगे कि प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा कब हुई थी, तब आप कह सकते हो कि 1876। तो सवाल आपको ऐसा भी आ सकता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा में किस रंग से रंगा गया था, गुलाबी रंग से रंगा गया था। ठीक है, तो गुलाबी नगरी किस शहर को कहा जाता है, जयपुर को। जो विकल्प में जो दिए थे उनका योगदान क्या था। उदयपुर को जिलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। उदयपुर जो है, उदयपुर को जिलों की नगरी कहा जाता है। जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। ब्लू सिटी किसे कहा जाता है, जोधपुर को। और अजमेर एक धार्मिक शहर है। अजमेर दरगाह आपने सुना ही होगा, तो इसीलिए अजमेर जो है वो एक धार्मिक शहर है, धार्मिक स्थल। तीसरे सवाल क्या और देखते हैं। भारत में लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। लोकसभा, राज्यसभा आपने सुना ही है। तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 ईयर्स का होता है, क्योंकि हमारा जो संविधान है हमें 5 ईयर्स सर्व करने का अधिकार देता है। इसलिए हम कहते हैं कि 5 साल बाद फिर से इलेक्शन होगा, ये यही होता है। ठीक है, इसमें डिफरेंस ये है कि जो लोकसभा है उनका सर्व 5 ईयर्स होता है, जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं इलेक्शन के दौरान।
और जो राज्यसभा है उनका सर्व पीरियड होता है वो 6 ईयर्स का होता है। और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको पार्टी के द्वारा उनको चुनकर भेजते हैं, इंटरनल इलेक्शंस होते हैं। और जो लोकसभा होता है वो उनको हम चुनकर भेजते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 83 के हिसाब से लोकसभा का जो कार्यालय होता है वो 5 वर्ष का होता है। और अगला प्रश्न है कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन दिस सीरीज 2, 6, 12, 20 मिसिंग नंबर एंड 42। तो 20 एंड 42 के बीच में जो मिसिंग नंबर है हम उसे फाइंड करना है। ये जो 20 है 42 है इनके बीच का जो मिसिंग नंबर है उसे हमें फाइंड करना है। तो ऑप्शन ए में दिया है 30, ऑप्शन बी में 28, ऑप्शन सी में 26, ऑप्शन डी में है 32। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 30। तो हमें अभी इस सवाल जो है इस सवाल को समझना ज़रूरी है। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है वो सीरीज, और इस सीरीज का जो पैटर्न है इस पैटर्न को समझना ज़रूरी है। तो इस पैटर्न को मैंने यहाँ पे बनाया है। तो ये रहा आपका सवाल जो यहाँ पे मिसिंग नंबर को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैंने पैटर्न बनाया है। ए है वर्टिकल, ठीक है, ए है हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे मिसिंग नंबर था वो यहाँ पे मिसिंग नंबर आया है, ठीक है। तो ये पैटर्न्स को कैसे बनाया हमने, यहाँ देखो। 2 1s are 2, 3 2s are 6, 4 3s are 12, 5 4s are 20, 6 5s are मिसिंग नंबर जो 30, 7 6 are 42, ठीक है। आप एक बार फिर से देख लो। 2 1s are 2, 3 2s are 6। तो यहाँ पे 2 1s are 2 के बाद 2 2s are 4 नहीं लिया, 3 2s are लिया है। 2 1s are 3 2s are 4 3s are 5 4s are, यानी एक एक अंक जो है वो आगे बढ़ते चले गए, तब जाकर उनका ये पैटर्न बन गया है। तो आप पहले पैटर्न को समझो। कई बार ऐसा होता है कि आपका पैटर्न अगर गलत होने से कई बार नंबर ऐसा आ जाता है जो विकल्प में नहीं है, तब आप समझ जाना कि आपका जो पैटर्न है वो गलत है। कई बार यही पैटर्न्स मोस्ट ऑफ द टाइम आता रहता है कि आप इन पैटर्न्स को आप देख लो। अगला प्रश्न है कि फाइंड द ऑड वन आउट, लायन टाइगर एलिफेंट एंड चीता। तो ऑप्शन में दिया गया है कि ये जो प्रश्न है लायन टाइगर एलिफेंट चीता इनमें से कौन सा ऑड है। तो ऑप्शन में दिया है ए लायन, बी टाइगर, सी एलिफेंट, डी चीता। तो इनमें से आपको ऑड कौन सा लगेगा। तो अगर हम हाइट के हिसाब से अगर जाएंगे तो हम बोलेंगे कि लायन टाइगर चीता इन तीनों का जो हाइट है वो सेम है। तो बट यहाँ पे डाउट यह भी आता है कि एलिफेंट दिया है, यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि एलिफेंट का बच्चा है या फिर एलिफेंट बड़ा है। तो अगर एलिफेंट का बच्चा है तो फिर चारों के चारों फिर सेम हो जाएंगे। बट यहाँ पे डिफरेंसेस ये भी है कि लायन टाइगर चीता ये तीनों जानवर जो है ये नॉन वेज है, और जो एलिफेंट है वो वेजिटेरियन है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी एलिफेंट। और 6वां जो प्रश्न है, अ पर्सन वॉक्स 10 मीटर्स नॉर्थ, देन 10 मीटर्स ईस्ट, देन 10 मीटर्स साउथ एंड फाइनली 10 मीटर्स वेस्ट, वेयर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपको ये प्रश्न को भी आपको पहले पढ़ना है, समझना है ये प्रश्न क्या है। एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर, फिर 10 मीटर पूर्व, फिर 10 मीटर दक्षिण और अंत में 10 मीटर पश्चिम चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कहाँ है। तो यहाँ है प्रश्न, प्रारंभिक बिंदु कौन सा है। यानी आप अभी देखो प्रश्न इन्होंने ये जितने भी इन्होंने बताया है ये सब वेस्ट है। इन्होंने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने इन बातों को डाला है। सही अगर मायने में अगर सोचेंगे तो इनका ये जो सवाल है ये यहाँ से शुरू होता है। एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर,
10 मीटर उत्तर। तो यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया कि वो व्यक्ति कहाँ से मतलब आगे बढ़ रहा है, नॉर्थ ईस्ट या फिर वेस्ट साउथ, कुछ नहीं लिखा है। इन्होंने लिखा है कि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर, और वह अपने, यहाँ देखेंगे तो वहाँ अपने प्रारंभिक बिंदु से कहाँ है। तो इसका सही जवाब जो है वो है बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि वो कहाँ से आ रहा है। एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर, अब पता नहीं वो वेस्ट से देख रहा है या फिर नॉर्थ से देख रहा है, कहीं ये मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ उन्होंने पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु कहाँ से है, तो डेफिनेटली अगर ये सवाल है तो वो अपने जो 10 मीटर पीछे है वही लिखेंगे। 10 मीटर उत्तर बता रहा है तो बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसका सही जवाब है बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। फाइंड द मिसिंग लेटर इन दिस सीरीज, ACFJ मिसिंग अल्फाबेट U। तो ऑप्शन ए में दिया है M, ऑप्शन बी में दिया है N, ऑप्शन सी में O, ऑप्शन डी में P। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था और जो ये पैटर्न, ठीक है, नंबर्स, तो यहाँ पे सेम पैटर्न है। तो इसका पैटर्न यहाँ पे बनाया है, तो यहाँ पे पैटर्न देखो, ये है आपका प्रश्न, यहाँ हमको मिसिंग अल्फ़ाबेट को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह पैटर्न बनाया कि ABCDEFGHIJK, तो ये इनके नीचे मैंने अक्षर न्यूमेरिकल नंबर्स लगाया यहाँ पे। तो आप पहले इस प्रश्न को देखो, ACFJ मिसिंग नंबर एंड U। तो A एंड C के बीच का एक अंतर है, C से F आपको 2 अक्षर का अंतर है, F से J के बीच 3 अक्षर का अंतर है, ठीक है। अब J एंड U, इन दोनों के बीच का क्या अंतर होगा, इन बीच का अक्षर कौन सा होगा जिसका अंतर होगा। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3, J से JKLMN, ठीक है, यहाँ पे 3 हो गया तो फिर यहाँ पे 4 हो जाएंगे, तो फिर अगला अक्षर होगा यहाँ पे O। जब वो यहाँ पे आ गया तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितने हो गए 5। तो जब यहाँ पे 5 आ गया तो तब जाके यहाँ पे U आ गया है, ठीक है। सो 1 2 3 4 5। तो जब आप इन सीरीज़ को आप सही से देखोगे तो इन चीज़ों में से जो अल्फ़ाबेट A एंड C के बीच एक अक्षर, C से F के बीच 2, तो ये नंबर बढ़ाते गए हैं तब जाके उनका ये पैटर्न बना है, ऑप्शन C O, ठीक है। बस आप इस सवाल को पढ़ें समझें, तब आपको ये जो पैटर्न से आपको समझ में आ जाएंगे। तो प्रश्न 8 जो है, यदि एप्पल को ELPPA लिखा जाता है तो वर्ल्ड को कैसे लिखा जाएगा। तो इस प्रश्न को देख के आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो प्रश्न ही कुछ इस तरह दिखता है। इस प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने एप्पल को रिवर्स में लिखा है, तो उसी तरह से आपको क्या करना है, वर्ल्ड को भी आपको रिवर्स लिखना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, DLROW, जबकि WORLD इसका जो प्रश्न में था, इसको अगर हम रिवर्स करेंगे तो पहला अक्षर को जब हम अंत में लगाएंगे तो ये DLROW हो जाएगा। तो आप प्रश्न को पढ़ें, उसको समझें कि उन्होंने प्रश्न में क्या ऐसा ट्विस्ट किया। तो ये यहाँ पे जो प्रश्न में जो दिया है, और जब हम दोनों को देखेंगे तो हमें लगेगा कि इन्होंने वर्ड्स को शफल किया, इसमें कोई पैटर्न लगाया है, पैटर्न कुछ नहीं लगाया, इन्होंने सिर्फ रिवर्स लगाया है। इफ़ द मिरर इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉक्स, हाउ इट विल अपीयर, ठीक है। डेफिनेटली ये तो फिर जब ऐसा अगर आप लिखोगे, तो अगर आप इमेजिन करोगे तो इसका सही जवाब है वो है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। जब आप मिरर पे अगर एज्यूम भी करोगे तो यही आपको नज़र आएगा। एंड सबसे जो अंत में जो प्रश्न है वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो यहाँ पे आपको भी प्रश्न को समझना है। यदि 5 3 16 होता है,
6 4 25 होता है, तो 7 + 5 क्या होता है? तो ये भी पैटर्न के हिसाब से बना है। ऑप्शन ए में 36 दिया है, ऑप्शन बी 30 दिया है, ऑप्शन सी 42 दिया है, ऑप्शन डी 49 दिया है। तो अभी अगर हम नॉर्मली अगर हम सोचेंगे तो हम बोलेंगे कि यार पहले ही प्रश्न में इन्होंने ऐसे कैसे दे दिया कि जबकि 5 + 3 तो 16 तो बनता नहीं है, तो 5 3 तो 8 बनता है, तो फिर ऐसे कैसे हो गया? ये भी एक पैटर्न से ही इन्होंने बनाया है, तो इस पैटर्न को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। 5 3 15 होता है, 5 3 = 15, तो इन्होंने प्लस ऐड किया है तो हो गया 16। ठीक है, 5 3 15 होता है, 5 3 = 15 को इन्होंने प्लस किया है तो यहाँ पे हो गया 16। ठीक है, यहाँ पे आ गया। 6 4 = 24 प्लस ऐड किया है इन्होंने तो 25, 6 4 = 24 + 1 25, तो जो लास्ट में है 7 5 = 35, 35 + 1 36। ठीक है, तो ये हो गया 36। तो आप इस पैटर्न को समझो, विकल्प में उसका आंसर यहाँ पे ढूंढो, फिर आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट अगले क्लास में।